आज हम जानेंगे स्थानांक सूत्र में वर्णित नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवों के आहार के बारे में। तो नारकीय जीव 4 प्रकार का आहार करते हैं। अंगारों के समान आहार, यानी ये आहार स्वल्प काल के लिए दाहक होता है। भोभर के समान आहार, यानी ये आहार अधिक काल तक दाहक हुआ करता है। शीत आहार, ये आहार शीत वेदना उत्पन्न करता है। चौथा है हिम शीतल आहार, यानी ये आहार अत्यंत शीत वेदना कारक होता है। तो पहले 2 प्रकार का आहार उष्ण योनिक नारकियों का होता है और शीत योनिक नारकियों का आहार अंतिम 2 प्रकार का होता है। चौथी नरक से लेकर 7वें नरक तक प्राय शीत वेदना होती है और वहाँ पर नारकियों को शीत आहार ही प्राप्त होता है। यद्यपि नारकियों का आहार ग्रास के रूप में नहीं होता, फिर भी वे मन से पुद्गलों का आकर्षण करके रोम आहार करते हैं, यानी शरीर के रोम रोम से आहार करते हैं। इस अपेक्षा से उनके आहार का कथन किया गया है। उष्ण वेदनादायक अंगारोपम और भोबर तुल्य आहार तीसरी नरक तक के नारकियों को प्राप्त है। शेष नरक में ये आहार नहीं होता। अब जानते हैं तिर्यंचों के आहार के बारे में। तिर्यंचों का आहार 4 प्रकार का होता है। पहला है कंकोपम, यानी शीघ्र हजम होने वाला आहार। जैसे कंक पक्षी का आहार सुभक्ष्य और सुपाच्य होता है, इसी प्रकार तिर्यंच का सुभक्ष्य और सुखकारी परिणाम वाला आहार कंकोपम कहलाता है। दूसरा आहार है बिलोपम, यानी जो आहार बिल की तरह गले में बिना ही रस या स्वाद दिए शीघ्र ही अंदर उतर जाता है। जैसे कबूतर आदि पक्षी बिना चबाए आहार को निगल लेते हैं, इसी तरह सर्प, मछली आदि भी निगल कर ही आहार करते हैं। ऐसे आहार को बिलोपम कहा गया है। तीसरा है पान मासोपम, यानी चांडाल का मांस मुश्किल से खाया जाता है। वैसे ही जो आहार घृणित होने के कारण बड़ी कठिनता से खाया जा सके, वो आहार मातंग मासोपम है। चौथा आहार है पुत्र मासोपम, यानी अति स्नेह होने के कारण पुत्र का मांस खाना कठिन ही नहीं अत्यंत कठिन होता है। इसी प्रकार जो आहार बहुत ही कठिनता से खाया जाए वो पुत्र मासोपम होता है। पुत्र का मांस यदि किसी मनुष्य को खाना पड़े तो वो अति कठिनता से खाता है। उसी तरह जो आहार पशुओं के लिए भी दुखदायी हो वो आहार पुत्र मासोपम होता है। अब जानते हैं मनुष्यों के आहार के बारे में। और मनुष्यों का आहार 4 प्रकार का होता है। अशन, यानी 24 प्रकार के धान्यों से बनी हुई रोटी, दाल, भात, खिचड़ी, राबड़ी, दलिया इत्यादि वस्तुओं का आहार अशन कहलाता है। दूसरा है पान, यानी पानी आदि पेय पदार्थ जो कि प्यास को शांत करते हैं, वो पान कहलाता है। खादिम, यानी गुड़, शक्कर, खांड, फल, मेवा, रस, पेड़ा, बर्फी, मिश्री, मावा, कलाकंद आदि सारे पदार्थ खादिम कहलाते हैं। चौथा है स्वादिम, यानी लौंग, इलायची, सुपारी, पान, चूरन इत्यादि वस्तुएं स्वादिम के अंतर्गत आती है। औषधि आदि पदार्थों का समावेश भी इन्हीं 4 भेदों के अंतर्गत आ जाता है। तो ये है मनुष्य का आहार। इन पदार्थों को छोड़कर जो मनुष्य मद्य, मांस, अंडा, मछली आदि का आहार करते हैं वे केवल नाम मात्र के मनुष्य हैं। वस्तुतः मनुष्य वही है जिसका आहार सात्विक है। अब जानते हैं देवों के आहार के बारे में। तो देवों का आहार भी 4 प्रकार का होता है। 5 वर्णों में जो शुभ वर्ण वाला पदार्थ है वही देवों का भक्ष्य है। उनमें भी प्राय वे श्वेत और पीले रंग का आहार करते हैं। दूसरा है शुभ गंध, यानी देव सुगंधित पदार्थों का आहार करते हैं। तीसरा है शुभ रस,
यानी देव उत्तम रस वाले पदार्थों का आहार करते हैं, उनमें भी उन्हें षट रस और मधुर रस अधिक प्रिय है। चौथा है शुभ स्पर्श, यानी देव शुभ स्पर्श वाले पदार्थों का आहार करते हैं, उनमें भी वे सुकोमल, लघु, उष्ण और स्निग्ध पदार्थ आहार के रूप में उपभोग में लाते हैं। देवता मनोभक्ष्य आहार करते हैं, मनुष्यों की तरह हाथ में लेकर या मुंह में डालकर आहार नहीं करते, यानी कवल आहार नहीं करते। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 4 प्रकार के जीवों की या 4 गति के जीवों की। आज का प्रश्न है कि मनुष्य योनि में जाने के कितने मूल कारण हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।